हमारे नुमाइंदे एहतिशाम कियानी के साथ आजम गिल मौजूद है, उनसे भी जरा बात करते हैं कि आखिरकार ये मामला कैसे पेश आया और आखिरकार हुआ क्या। जी अपडेट कीजिएगा हमें। जैसे रूटीन का पनामा केस की समाअत के लिए रिपोर्टर वहां पर कवरिंग के लिए मौजूद होते हैं, आज भी कवरेज के लिए मौजूद थे। तो आजम गिल जो 7 न्यूज़ के नुमाइंदा हैं वो वहां पर मौजूद थे। तो वज़ीर मुमलिकत बराए IT जो अनुशर रहमान है वो ख्वाजा साद रफ़ीक से कोई बातचीत कर रही थी, तो उनको ये शक गुजरा कि आजम जो हैं वो हमारी फुटेज बना रहे हैं। तो उन्होंने आजम को अपने पास बुलाया और उनसे मोबाइल छीना और कुछ इस तरह के मामलात पेश आए। दीगर आजम गिल से ही जानने की कोशिश करते हैं कि आजम बिला हुआ क्या था और किस तरह से मामला पेश आया। जी आजम बताइएगा। जी सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से रोज़ाना की बुनियादों पर हम जाते हैं और दूसरे भी इवेंट्स होते हैं उनकी कवरेज के लिए वहाँ पे सहाफ़ी जाते हैं, तो मुख्तलिफ कैमराज के साथ साथ मोबाइल पे भी फुटेज बनाई जाती हैं। डिजिटल दौर है इस हवाले से। तो मैं जो है 1 बजे के समाअत का जो ख़त्म होने वाली थी, तो उसके बाद तमाम लीडरान जैसे बाहर आते हैं, तो वहाँ पर तमाम चैनल्स के जो तमाम रिपोर्टर्स होते हैं वहाँ पर मोबाइल पर थोड़े जो क्लिप्स बनाते हैं कि वहाँ पर लीडर जो है ना बाहर जा रहे हैं। तो उस पर मैं मोबाइल पर फुटेज बनाने के लिए ऐसे मोबाइल अभी पकड़ा ही था, थोड़ी सी फुटेज जो है मैं वैसे चेक कर ऐसे बनाई है। तो वैसे ही अभी तो मैडम ने और दूसरा ख्वाजा आसिफ जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं उनके दरमियान गुफ्तो शनीद का वो सिलसिला जो चल रहा था, तो मेरा कैमरा जो है उनकी तरफ भी थोड़ा सा मोबाइल जो है मूव हुआ है। तो मैडम ने मुझे देखा, फ़ौरन मेरी तरफ लिपकी हैं, उन्होंने मुझे गिरेबान पकड़ा, कहती है आप होते कौन है फुटेज बना ले। मैंने उसे बताया मैडम मैं जर्नलिस्ट हूँ, 7 न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है और मैं 7 न्यूज़ का रिपोर्टर हूँ। मैंने अपना उन्हें कार्ड भी इस हवाले से दिखाया। उन्होंने कहा कि आप मुझे जानते नहीं हैं कि मैं आपको 14 साल के लिए जो है वो इस वाले से साइबर क्राइम के इसको अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए मैं 14 साल के लिए आपको जो है वो पाबंद सलासल करवा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। तो मैंने कहा मैडम ये आप गलत कर रही हैं, रोज़ाना की बुनियादों पर हम आपके भी, आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, सहाफ़ी का उसके साथ कोई नहीं होता। सहाफ़ी को अपनी खबर के हवाले से खबर की खोज के लिए मुख्तलिफ जगहों पर मूव करते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं आपको 14 साल के लिए जो है वो जेल पे भिजवा दूंगी, FIA को बुलाऊंगी, फिर आप उसके बाद मुझे बाहर आकर दिखाना। नहीं, इनसे ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि मोबाइल जब उन्होंने उनसे लिया था तो फुटेज तो डिलीट करवा दी थी, उसके बाद उन्हें धमकी किस बात के लिए दी गई? क्योंकि जो वो फुटेज बना भी रहे थे अगर वो मंजर यहाँ पर तो आई नहीं और वो फुटेज भी डिलीट हो गई, तो फिर किस लिए धमकी दे रही है? साइबर क्राइम की जो खिलाफवर्जी हुई वो कैसे हुई, जानिए इनसे। क्यों धमकियां दी गई कि वो अभी साइबर क्राइम का बिल उन्होंने पास कराया तो वो सहाफियों पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, बताइए। जी यही बात जो है मेरी समझ से यकीनन बालातर है, पूरी सहाफ़ी तंजीमों के समझ से बालातर है कि अगर उन्होंने इस किस्म में कोई एक्शन भी करवाना था तो बाकी वहाँ पे पुलिस भी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के गिरदो नवाब में मौजूद होती है, तो उस वक्त उनके ज़रिए भी आप करवा सकते हैं। ये कौन सा तरीका है? आप एक वेल एजुकेटेड हैं, आप एक मिनिस्टर हैं, एक IT के उसके अख्तियारात को अगर आप गलत किस्म के इस्तेमाल करेंगे, सहाफ़ियों पर कदगन लगाने की कोशिश करेंगे, जमहूरी हुकूमत के गैर जमहूरी रवैये के तरीके से अपनाने का नहीं, ये तो सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरी सहाफ़ी तंजीमों के लिए जो है वो काबिल मुज़म्मत है। जमहूरी हुकूमत में गैर जमहूरी रवैये किए जा रहे हैं, अपनाए जा रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि जिसकी जहां मर्जी आ रही है और जिसका जहां जोर चल रहा है वो सहाफ़ियों को भी निशाना बना रहा है तशद्दुद का, और आम आदमी तो बेचारे पिस ही रहे हैं।